व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में महरूमी ही महरूमी है और आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा परेशानी है, आपके आसपास के लोग आपसे बेहतर हैं या आप इन हालात से बेहतर के हकदार हैं, तो आप चंद मिनट की ये कहानी लाजमी सुने। मैं दावे से कहती हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी पर छाई हुई ये उदासी और परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। और जब आप इस वीडियो को पूरा सुन चुके होंगे तो आपकी अपनी और आसपास के दूसरे लोगों की ज़िंदगी को जांचने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका होगा। कहानी कुछ यूं है कि एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। कौवे को बहुत दुख होता था कि मेरा रंग काला है और मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। एक दिन वो दरख्त पर बैठा अपने काले रंग को देखकर रो रहा था और उसी दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहा था। उसकी गाल पर आंसू का एक कतरा गिरा। उसने सर उठाकर देखा तो वहां एक कौवा था जो कि रो रहा था। तो उस बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? कौवे ने जवाब दिया कि मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं? ये भी कोई जिंदगी है? कितना काला रंग है मेरा। जिसके भी घर पर बैठूं और काएं काएं करूं तो लोग मुझे उड़ा देते हैं। उफ, कितनी बुरी आवाज है मेरी और कितना बुरा रंग है मेरा। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता और कोई हमें पालता भी नहीं है। ये सब इसी काले रंग की वजह से है। इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो उस बुजुर्ग ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग की इस नसीहत का कौवे पर कोई असर ना हुआ। उसका रोना धोना बंद ना हुआ। तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर तुम्हें जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है? तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसे ही बना दूंगा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हो गया और कहा कि अगर मुझे जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। कितना खूबसूरत सफेद रंग है उसका। बुजुर्ग ने कहा कि मैं आज ही तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम पहले जाकर एक बार हंस से मिल लो और उसे पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश और मुतमईन है। तो कौवे ने कहा कि ये कौन सी बात है, वो क्यों खुश नहीं होगा? मैं अभी जाकर उससे पूछ लेता हूँ। ये कहकर वो उड़ा और हंस के पास चला गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवे ने जाते ही कहा, हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी और कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है तुम्हारा। तुम कितना आराम से पानी में तैरते रहते हो। लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। कितनी जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी। तुम कितना खुश रहते होगे। तुम तो इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। हंस ने नजर उठाकर उसे देखा और उदास लहजे में बोला कि किसने तुम्हें कहा है कि मैं खुश हूं? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूं। सब परिंदों के इतने खूबसूरत रंग हैं, मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो मैं पानी में नजर ही नहीं आता। ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, इतने खूबसूरत रंग हैं उसके। लाल, नीला, पीला, हरा और कितनी प्यारी आवाज है उसकी। बातें भी करता है, लोग उसे पालते भी हैं, उससे प्यार भी करते हैं और उसे मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते हैं, अपने घर में रखते हैं। जिंदगी है तो तोते की है। काश मैं भी एक तोता होता। कौवा ये सब सुनकर हैरान और परेशान रह गया। तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, बिल्कुल नहीं। इसमें भला खुशी की क्या बात है? मुझसे तो तोता ही अच्छा है। अब कौवा वहां से उड़ा और तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। कितनी देर तो उसे तोता कहीं मिला ना, क्योंकि दरख्त के पत्तों का रंग भी सब्ज था और तोता भी सब्ज था। बस फिर कैसे नजर आता। 3-4 चक्कर जंगल के लगाए तो कहीं जाकर एक तोता नजर आया। उसके पास जाकर कौवे ने कहा, तोता भाई कैसे हो? कितनी जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी। कितना खुश रहते हो। कितना खूबसूरत रंग है तुम्हारा और कितनी खूबसूरत लाल रंग की चोंच है तुम्हारी। लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें चूरी खिलाते हैं और मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते हैं, अपने घर में रखते हैं। जिंदगी है तो तोते की है। काश मैं भी एक तोता होता। कौवा ये सब सुनकर हैरान और परेशान रह गया। तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? तोता बोला, कौन कहता है तुम्हें कि मैं खुश हूं? अब तुम अपने आप को ही देख लो। आज़ाद फिरते हो, जहां दिल चाहे उड़कर चले जाते हो। और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं। मैं तो छुपता फिरता हूं कि किसी इंसान की नज़र में ना आ जाऊं। मेरी ज़िंदगी तो सबसे ख़राब है। मैं तो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूं। अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। बहुत मुश्किल ज़िंदगी है मेरी। मुझसे तो मोर कहीं अच्छा है। उसके रंग कितने खूबसूरत हैं। लोग उसे देखकर खुश होते हैं, उससे प्यार भी करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी भी जीता है। अब तोते की बातें सुनकर कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करे। हंस भी खुश नहीं है और तोता भी खुश नहीं है। तो कौवे ने सोचा, चलो जाकर मोर से मिलता हूँ। उसने फिर से उड़ान भरी और मोर को ढूंढने लगा। मोर उसे कहीं मिल नहीं रहा था।
ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो उसे एक चिड़ियाघर में नजर आ गया। कितने सारे लोग और बच्चे उसे देखकर खुश हो रहे थे। उसके खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे और उसके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया और कहा, और सुनाओ भाई, क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी। हर रोज़ हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे। लोग इनके खिलने का इंतज़ार करते हैं और तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। क्या शान है तुम्हारी। किस शान से तुम परों को खोल कर चलते हो। कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी। कितने खुश रहते होगे तुम। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। किसने तुमको कहा है कि मैं खुश हूँ। मैं कभी सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से तो मैं आज इस चिड़ियाघर में हूँ। मेरी यही खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ़ देते हैं। लोग इन्हें हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। इससे मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से तो मैं जी भी नहीं सकता। बहुत मुश्किल ज़िंदगी है मेरी। कौवा हैरत से मोर की बातें सुन रहा था। कौवे ने मोर से पूछा, फिर आखिर तुम क्या बनना चाहते हो। मोर बोला कि मैंने पूरे चिड़ियाघर को देखा है। सब जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ। सारे जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, सिवाय एक परिंदे के, जिसको कैद नहीं किया गया, जो अब भी आज़ाद है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीता है। मैं वो परिंदा बनना चाहता हूँ। तो कौवे ने हैरानी से पूछा, वो परिंदा कौन सा है। तो मोर बोला, वो कौवा है। कौवा, वो तुम हो ना। ना तुम्हें कोई पकड़ता है, ना कोई मारता है और ना कोई कैद करता है। जहाँ दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है। कौवे की तो हैरत की इंतहा ना रही। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो वहां से उड़ा और बुजुर्ग के पास वापस आ गया और बुजुर्ग ने कौवे से पूछा कि हाँ भाई, क्या फैसला किया फिर तुमने, क्या बना दूं तुम्हें। कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूँ। ये कहकर वो वहां से उड़ गया। आज उसकी उड़ानी कुछ अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश था और मुतमईन भी। तो व्यूअर्स, आज हर शख्स तो फिर परेशान क्यों है? क्योंकि हर इंसान हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहता है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन और खुश नहीं रहता। तो अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून रखने के लिए हमेशा खुद से कमतर लोगों को देखें, ताकि ज़िंदगी का सुकून भी हासिल हो और अल्लाह की शुक्रगुजारी भी हो। क्योंकि अच्छे या बुरे हालात अल्लाह की तरफ से होते हैं और शुक्र अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। इसके अलावा याद रखिए, ज़िंदगी का और दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। हमें हर टाइम अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और उसकी हर नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये सबक आमोज़ वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।